हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। तो हम डिस्कस कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लास्ट टाइम हम इसमें डिस्कस कर रहे थे अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसमें हमने सोलर एनर्जी के बारे में स्टडी कर लिया था। चलिए आज आगे देखते हैं अब एनर्जी फ्रॉम द सी। समुद्र से देखिए कौन सी एनर्जी मिलती है हमें। फर्स्ट वन इज टाइडल एनर्जी। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ the moon on the spinning earth, the level of the water in the sea rises and falls। देखिए क्या बोल रहा है, जो ग्रेविटेशनल पुल होगा ऑफ मेनली द मून ऑन स्पिनिंग अर्थ, अर्थ की स्पिनिंग के ऊपर, उसकी वजह से क्या होगा, द लेवल ऑफ वाटर जो है वो राइज भी करेगा, वो फॉल भी करेगा। इफ़ यू लिव नियर द सी और एवर ट्रेवल टू सम प्लेस नियर द सी, ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ द सी लेवल चेंजेस ड्यूरिंग द डे। अगर आप सी लेवल के पास रहते या कभी गए होंगे तो आपने वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जो सी का जो लेवल है दिन में वो चेंज होता रहता है वो। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाई एंड लो टाइड्स एंड द डिफरेंस इन द सी लेवल गिव्स अस टाइडल एनर्जी। ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं हाई एंड लो टाइड्स। और इनका जो डिफरेंस होता है, इसमें जो डिफरेंस होगा इन टाइड्स में, उसको बोलते हैं हम टाइडल एनर्जी। Tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening to the sea। अब जो टाइडल एनर्जी है, देखिए इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट ए डैम अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग, जो नैरो जो तंग सी ओपनिंग होगी उस सी की। अ टरबाइन फिक्स्ड एट द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट्स टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे एक जो टरबाइन लगी होगी वो क्या करेगी, अब जो टाइडल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगी वो इलेक्ट्रिसिटी में। एज यू कैन location where such dams can be built are limited। तो ये था आपके पास टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट इज वेव एनर्जी। सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी possessed by the huge waves near the seashore can be trapped in a similar manner to generate electricity। उसी तरह से हम इनको भी ट्रैप कर सकते हैं। द waves are generated by strong winds blowing across the sea। तेज़ हवाएं जब चलेगी तो उससे क्या जो वेव है वो जनरेट होती हैं। Wave energy would be a viable proportion only where waves are very strong। कुछ एक पोर्शन ही होगा जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वेव क्या है वो ओरिजिनेट होगी। A wide variety of the devices have been developed to trap wave energy for the rotation of turbines and production of electricity। बहुत तरह के जो डिवाइसेस है अब डिज़ाइन किए जा चुके हैं विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम, जो वेव एनर्जी उसको ट्रैप करते हैं और उसकी वजह से फिर टरबाइन को रोटेट किया जाता है। नेक्स्ट इज ओशन थर्मल एनर्जी। द वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी और द ओशन इज हीटेड बाय द सन while the water in the deeper sections is relatively cold। ये सभी को पता है, जो सरफेस वाटर होगा वो हीट हो जाएगा सन की वजह से, लेकिन जो डीपर सेक्शन में जो वाटर है वो रिलेटिवली क्या है, उसके कंपैरिजन में वो ठंडा होगा। दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट्स। तो ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन में किया जाता है इसका इस्तेमाल। These plants can operate if the temperature difference between the water at the surface and water at the depth up to 2 किलोमीटर is 20 K, that is 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो प्लांट है इनको हम कब ऑपरेट कर सकते हैं, जब जो टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे ज़्यादा। द वार्म वाटर सरफेस इज यूज्ड टू बॉयल अ वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। जो वार्म वाटर सरफेस है वो क्या करेगा, उसका इस्तेमाल देखिए कहाँ यूज़ करते हैं हम, बॉयल करेंगे वोलेटाइल लिक्विड जो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक अमोनिया। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड्स आर देन यूज टू रन द टर्बाइंस ऑफ जनरेटर। फिर क्या है, जो पास पे वेपर रिलीज होंगे उनसे जो टर्बाइन है उनको घुमाया जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन इज पम्प्ड अप एंड कंडेंस वेपर अगेंस्ट टू लिक्विड। अब जो कोल्ड वाटर है डेप्थ में ऑफ द ओशन, उसको देखिए क्या किया जाता है, इज पम्प्ड अप, उसको पंप करेंगे एंड कंडेंस वेपर अगेन टू लिक्विड, और जो वेपर है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी, दैट इज टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी इज क्वाइट लार्ज, बट
efficient commercial exploitation is difficult। देखिए क्या बोल रहा है ये कि ये जो एनर्जीज हैं ये क्या है हमारे पास, दे आर क्वाइट लार्ज हैं ये, बट एफिशिएंट कमर्शियल जो एक्सप्लॉयटेशन है, अगर हमने कमर्शियली इसको इस्तेमाल करना है तो ये थोड़ा मुश्किल है कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल करना। देन इज जियोथर्मल एनर्जी। Due to geological changes, molten rocks formed in the deeper, hot regions of the earth crust are pushed upward and trapped in certain regions called hotspots। अब देखिए क्या बोल रहा है, जब जियोलॉजिकल जो भूमि में नीचे चेंजेस आएंगे अर्थ में, वहाँ से क्या होगा, जो मोल्टन रॉक है, जो पिघल गई हैं, जो रॉक्स हैं जो मोल्टन स्टेट में हैं, वो क्या करेंगी, इन द डीपर हॉट रीजन्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड, वो ऊपर की ओर पुश हो जाती हैं। और क्या हो जाता है, देखिए दे गेट ट्रैप्ड इन सर्टेन रीजन, कुछ एक एरिया में वो ट्रैप हो जाती हैं जिनको हॉटस्पॉट का नाम देते हैं। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉटस्पॉट्स स्टीम इज जनरेटेड। जब अंडरग्राउंड जो वाटर है इन हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्टीम जनरेट होगी। समटाइम हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड्स आउटलेट्स एट सरफेस। और कभी कभी क्या होता है, जो हॉट वाटर है वो उन एरिया में क्या है, रास्ता निकाल देता है बाहर के लिए। सच आउटलेट्स आर नोन एज हॉट स्प्रिंग्स, इनको हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। द स्टीम in rocks is routed through a pipe to a turbine and is used to generate electricity। इस तरह से जो स्टीम जो प्रोड्यूस्ड होगी नीचे रॉक्स के आसपास, उसको क्या करते हैं, देखिए पाइप के थ्रू उसको टरबाइन तक लाते हैं और वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फिर जनरेट होती है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच बट देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियली वायबल साइट्स वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉयटेड। हालांकि इसमें देखिए कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस तरह का जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अगर हमने इसको इस्तेमाल करना तो इस तरह की जो साइट्स हैं वो बहुत कम मिलेंगी हमें। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेशनल इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस तरह के जो पावर प्लांट्स हैं ये देखिए जो जियोथर्मल एनर्जी से चलते हैं, ये न्यूजीलैंड और अफ्रीका में बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वन इज़ नाउ न्यूक्लियर एनर्जी। How is nuclear energy generated? In a process called nuclear fission, the nucleus of a heavy atom, when bombarded with a low energy neutron, can be split apart into lighter nuclei। देखिए क्या बोल रहा है, ये न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक जो हैवी एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसको किससे बॉम्बार्ड किया जाता है, उसके ऊपर लो एनर्जी न्यूट्रॉन से टकराएगा तो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा इनटू लाइटर न्यूक्लियाई बनेंगे उससे। फिर when this is done, a tremendous amount of energy is released if the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of the individual products। देखिए क्या बोल रहा है, when this is done तो क्या होता है, tremendous amount of energy is released, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। if the mass of the original nucleus is just little more, अगर जो न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होगा than the sum of the masses of the individual products। The fission of an atom of uranium, for example, produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of the carbon from the coal। देखिए क्या बोल रहा है, फ्यूजन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम से क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस 10 मिलियन टाइम एनर्जी, 10 मिलियन टाइम एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे, 10 मिलियन गुना एनर्जी प्रोड्यूस होगी बाय द कंबशन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन ऑफ कोल in a nuclear reactor designed for electric power generation। Such nuclear fuel can be part of a self-sustaining fission chain reaction that releases energy at a controlled rate। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं डिज़ाइंड फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इस तरह का जो न्यूक्लियर फ्यूल है कैन बी पार्ट ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन प्रोसेस, जिसको हम खुद मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह की जो फ्यूजन प्रोसेस है it can be used to release large amount of energy is in a controlled rate। the energy the released energy can be used to produce steam and further generate electricity। इस तरह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो रिलीज होगी, उसको क्या करेंगे हम, देखिए दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, प्रोड्यूस करेंगे उससे और उससे फर्दर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। डू यू नो इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन the difference in the mass delta m between the original nucleus and the product nuclei get converted to energy at a rate governed by the famous equation E is equal to mc square। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी ये, फर्स्ट derived by अल्बर्ट आइंस्टाइन in
where c is speed of the light in vacuum, and in न्यूक्लियर साइंस एनर्जी इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल. It is easy to check from the above equation that one atomic mass unit is equivalent to about 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी वो. साथ ही देखें और क्या बता रहा है इसमें. न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लोकेटेड एट तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कल्पाकम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, कोरकारापर काकरापर गुजरात एंड कैगा Karnataka have the installed capacity of less than 3% of the total electricity generation capacity of our country. However, many industrialized countries are meeting more than 30% of their electrical power needs from the nuclear reactor से कर रहे हैं most of the country, जो 30% डिमांड है. The major hazards of the nuclear power generation is the storage and disposal of the spent or used fuel. The uranium still decaying into the harmful subatomic particles. देखिए जो इसका जो नुकसान क्या है, मेजर हैजार्ड क्या है इसका, इज द स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ द स्पेंट और यूज्ड फ्यूल. उसको डिस्पोज किस तरह से किया जाए, इसमें दिक्कत आती है. इम्प्रॉपर न्यूक्लियर बेस्ड स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन द एनवायरनमेंट कंटेमिनेशन. अगर इसका प्रॉपरली हम जो है बेस्ड डिस्पोजल नहीं करेंगे तो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा. Further, there is a risk of accidental leakage of the nuclear radiation. ये भी खतरा हो सकता है. The high cost of the installation of a nuclear power plant, high risk of environmental contamination and limited availability of the uranium makes large scale use of nuclear energy prohibited. तो इसको ये किस वजह से पॉसिबल नहीं है, देखिए. एक तो इसमें जो इंस्टॉलेशन के लिए वो बहुत खर्चा आएगा, दूसरा एनवायरनमेंट कंटेमिनेशन होगा इससे, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ द यूरेनियम है वो लिमिटेड है, इसलिए हम इसको लार्ज स्केल पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन पर्पसेस बिफोर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वर डिजाइंड. पहले देखिए इसका जो इस्तेमाल है कहाँ होता था, डिस्ट्रक्शन, तबाही मचाने के लिए होता था. द फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ द फ्यूजन चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर वेपन इज सिमिलर टू द फिजिक्स ऑफ ए कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर. देखिए क्या बता रहा है, जो फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ फ्यूजन चेन है इन ए न्यूक्लियर वेपन इज सिमिलर, किसके बराबर है वो, किस तरह की है वो, इज सिमिलर टू द फिजिक्स ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर. बट द टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर इंजीनियर्ड क्वाइट डिफरेंटली. लेकिन जो इंजीनियर्ड किया जाता है, जो डिज़ाइन किया जाता है वो डिफरेंट होता है इनका. देन इज न्यूक्लियर फ्यूजन. देखें अब, करंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन, बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी generation by a safer process called nuclear fusion. Fusion means joining lighter nuclei to make a heavier nuclei. ये fusion का उल्टा है. Most commonly hydrogen or the hydrogen isotopes to create helium such as, देखिए इस तरह से होगा, जो lighter nuclei उनसे एक heavy nuclei बनेगा इसमें. It releases a tremendous amount of energy according to the Einstein equation, as the mass of the product is little less than the sum of the masses of the original individual nuclei. जो प्रोडक्ट का मास है वो कम होगा. सच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड अदर स्टार्स. इसमें ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है. इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियर टू फ्यूज. कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वहाँ पे इनको फ्यूज होने में. द कंडीशंस नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर एक्सट्रीम, मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर्स एंड मिलियंस ऑफ पास्कल्स ऑफ प्रेशर चाहिए, इसके लिए बहुत चाहिए होता है. हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर निर्धारित है वो. द न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ द यूरेनियम और प्लूटोनियम इज प्लेस्ड एट द कोर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब. दिस न्यूक्लियर बॉम्ब इज एम्बेडेड इन ए सब्सटेंस विच कंटेन्स ड्यूटेरियम एंड लिथियम होंगे उसमें. व्हेन द न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन द फ्यूजन इज डेटोनेटेड, द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज रेज टू, देखें कितना हो जाएगा वो, 10⁻7 K in few microseconds. The high temperature generates sufficient energy for the light nuclei to fuse and a devastating amount of energy is released. इस तरह से इसमें जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी.
सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर फॉर द डे। तो आज आपने पढ़ा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। वहाँ पे जो है आपके जो लाइट न्यूक्लियाई वो फ्यूज होंगे, और फ्यूजन जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट कर जाता है। साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी था, इसके अंडर हमने ये दो चीज़ें पढ़ी है। और फिर आपने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा, जो हॉट स्प्रिंग से जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ओशन थर्मल एनर्जी एज वेल एज वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ा। सो यू हैव टू रीड दिस एंड also understand the different kinds of energy that be obtained from the ocean. Thank you.